1858 से 1862 ईस्वी के शासनकाल पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, 1858 का भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 2 अगस्त 1858 को। प्रश्न 2, इस अधिनियम द्वारा किसका शासन समाप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न 3, 1858 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया? ब्रिटिश क्राउन के। प्रश्न 4, भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 5, लॉर्ड कैनिंग को किस उपाधि से भी जाना जाता है? क्लेमेंसी कैनिंग। प्रश्न 6, 1858 में महारानी का घोषणा पत्र किसने जारी किया? महारानी विक्टोरिया ने। प्रश्न 7, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी हुआ? 1 नवंबर 1858 को। प्रश्न 8, इस घोषणा पत्र को कहां पढ़ा गया? इलाहाबाद में। प्रश्न 9, घोषणा पत्र में भारतीयों को क्या आश्वासन दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता। प्रश्न 10, घोषणा पत्र में क्या वादा किया गया? भारतीयों के साथ समान व्यवहार। प्रश्न 11, 1858 में कौन सा नया पद बनाया गया? भारत सचिव। प्रश्न 12, भारत सचिव की सहायता के लिए क्या बनाया गया? इंडिया काउंसिल। प्रश्न 13, पहला भारत सचिव कौन था? लॉर्ड स्टेनली। प्रश्न 14, भारत सचिव कहां बैठता था? लंदन में। प्रश्न 15, 1858 के बाद गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। प्रश्न 16, 1857 के बाद ब्रिटिश नीति में क्या बदलाव आया? विस्तार नीति समाप्त। प्रश्न 17, अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के प्रति क्या नीति अपनाई? मित्रता और संरक्षण। प्रश्न 18, राज्य को हड़पने की नीति किसने समाप्त की? लॉर्ड कैनिंग ने। प्रश्न 19, सेना में क्या बड़ा बदलाव किया गया? यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। प्रश्न 20, 1858 के बाद सेना में भारतीयों की स्थिति कैसी हुई? सीमित और नियंत्रित। प्रश्न 21, 1858 के बाद अंग्रेजों ने किस वर्ग को महत्व दिया? जमींदार वर्ग को। प्रश्न 22, 1859 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? इंडिगो एक्ट। प्रश्न 23, 1859 से 60 में कौन सा आंदोलन हुआ? नील आंदोलन। प्रश्न 24, नील आंदोलन कहां हुआ? बंगाल में। प्रश्न 25, नील आंदोलन किसके खिलाफ था? अंग्रेज नील किसानों के। प्रश्न 26, 1861 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट। प्रश्न 27, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। प्रश्न 28, 1861 में पुलिस व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ? पुलिस अधिनियम लागू। प्रश्न 29, 1861 में न्यायिक सुधार क्या हुआ? हाई कोर्ट की स्थापना। प्रश्न 30, 1862 में पहला हाई कोर्ट कहां बना? कलकत्ता में। प्रश्न 31, 1862 में दूसरा हाई कोर्ट कहां बना? बंबई में। प्रश्न 32, तीसरा हाई कोर्ट कहां बना? मद्रास में। प्रश्न 33, हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 1861 का अधिनियम। प्रश्न 34, 1858 के बाद भारत में किस पद की नियुक्ति लंदन में की गई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। प्रश्न 35, अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाया? फूट डालो और राज करो। प्रश्न 36, 1858 के बाद शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुआ? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा। प्रश्न 37, 1858 के बाद किस वर्ग को नौकरियों में प्राथमिकता मिली? अंग्रेज वर्ग के लिए। प्रश्न 38, भारतीयों को किस पद तक सीमित रखा गया?
निम्न प्रशासनिक पद। प्रश्न 39 1858 के बाद राजस्व नीति कैसी रही? कठोर। प्रश्न 40 1858 के बाद किसानों की स्थिति कैसी रही? दयनीय। प्रश्न 41 1858 के बाद उद्योगों की स्थिति कैसी थी? कमजोर। प्रश्न 42 अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों के साथ क्या किया? शोषण। प्रश्न 43 1858 के बाद रेलवे का विकास क्यों हुआ? व्यापार के लिए। प्रश्न 44 1860 में कौन सा कानून लागू हुआ? भारतीय दंड संहिता आईपीसी। प्रश्न 45 आईपीसी किसने बनाया? लॉर्ड मैकॉले ने। प्रश्न 46 आईपीसी कब लागू हुआ? 1860 ईस्वी में। प्रश्न 47 1861 में कौन सा कानून बना? पुलिस अधिनियम। प्रश्न 48 1861 का पुलिस अधिनियम किसके लिए था? कानून व्यवस्था के लिए। प्रश्न 49 1858 के बाद ब्रिटिश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्ता बनाए रखना। प्रश्न 50 1858 के बाद धार्मिक नीति कैसी रही? तटस्थ। प्रश्न 51 1858 के बाद सामाजिक सुधारों का क्या हुआ? गति धीमी होती गई। प्रश्न 52 अंग्रेजों ने किससे दूरी बनानी शुरू की? सामाजिक सुधार। प्रश्न 53 1858 के बाद कौन सा वर्ग उभरा? शिक्षित मध्यम वर्ग। प्रश्न 54 इस वर्ग ने आगे क्या किया? राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व। प्रश्न 55 1858 के बाद प्रेस की स्थिति कैसी रही? नियंत्रित। प्रश्न 56 अंग्रेजों ने प्रेस पर क्या लगाया? नियंत्रण। प्रश्न 57 1858 के बाद न्यायपालिका किसके अधीन थी? अंग्रेजों के। प्रश्न 58 1858 के बाद प्रशासन का केंद्र कहाँ था? लंदन में। प्रश्न 59 1858 के बाद अंग्रेजों ने किसे बढ़ावा दिया? विभाजन नीति। प्रश्न 60 1858 के बाद कौन सा आंदोलन धीरे धीरे उभरा? राष्ट्रीय आंदोलन। प्रश्न 61 1858 के अधिनियम के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश सम्राट क्राउन के हाथ में। प्रश्न 62 भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 63 वायसराय पद की स्थापना कब हुई? 1858 ईस्वी में। प्रश्न 64 1858 की महारानी की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? महारानी विक्टोरिया। प्रश्न 65 1858 के बाद शिक्षा का उद्देश्य क्या था? क्लर्क तैयार करना। प्रश्न 66 अंग्रेजों ने भारतीयों को किस भूमिका में रखा? सहायक। प्रश्न 67 1858 के बाद सेना का नियंत्रण किसके पास था? अंग्रेजों के। प्रश्न 68 1858 के बाद भारतीय सैनिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? अविश्वास। प्रश्न 69 1858 के बाद अंग्रेजों ने किसे प्राथमिकता दी? सुरक्षा को। प्रश्न 70 1858 के बाद अंग 1858 के बाद संचार साधनों का विकास क्यों हुआ? नियंत्रण बनाए रखने के लिए। प्रश्न 71 1858 के बाद टेलीग्राफ का उपयोग क्यों बढ़ा? सूचना के लिए। प्रश्न 72 1858 के बाद रेल का उपयोग किसके लिए हुआ? सेना परिवहन के लिए। प्रश्न 73 1858 के बाद न्याय व्यवस्था किसके पक्ष में थी? अंग्रेजी शासन के। प्रश्न 74 1858 के बाद भारतीयों को किससे वंचित किया गया? उच्च पदों से।
प्रश्न 75 1858 के बाद अंग्रेजों ने किसे मजबूत किया? अपने प्रशासन को। प्रश्न 76 1858 के बाद किसका पतन हुआ? स्थानीय स्वशासन। प्रश्न 77 1858 के बाद भारतीयों में क्या भावना बढ़ी? असंतोष की भावना। प्रश्न 78 1858 के बाद अंग्रेजों ने किसे दबाया? भारतीय विद्रोह। प्रश्न 79 1858 के बाद किसका प्रभाव बढ़ा? ब्रिटिश संस्कृति का। प्रश्न 80 1858 के बाद भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? पश्चिमीकरण। प्रश्न 81 1858 के बाद भारत में किसका शासन मजबूत हुआ? ब्रिटिश शासन का। प्रश्न 82 1858 के बाद अंग्रेजों ने किसे नियंत्रित किया? प्रशासन को। प्रश्न 83 1858 के बाद शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने शासन की स्थिरता। प्रश्न 84 1858 के बाद अंग्रेजों ने किसे दबाया? स्वतंत्रता की भावना को। प्रश्न 85 1858 के बाद भारत में कौन सी व्यवस्था आई? प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था। प्रश्न 86 1858 के बाद अंग्रेजों ने किसे बढ़ावा दिया? नौकरशाही को। प्रश्न 87 1858 के बाद भारतीयों की स्थिति कैसी रही? अंग्रेजी शासन के अधीन। प्रश्न 88 1858 के बाद शासन किसके हित में था? अंग्रेजों के। प्रश्न 89 1858 के बाद अंग्रेजों ने क्या सुनिश्चित किया? अपनी सत्ता। प्रश्न 90 1858 के बाद अंग्रेजों ने किसे बढ़ाया? अपने नियंत्रण को। प्रश्न 91 1858 के बाद कौन सा परिवर्तन सबसे बड़ा था? कंपनी शासन का अंत। प्रश्न 92 1858 के बाद भारत का प्रशासन किसके अधीन हुआ? ब्रिटिश संसद के। प्रश्न 93 1858 के बाद किसकी भूमिका बढ़ी? वायसराय। प्रश्न 94 1858 के बाद अंग्रेजों ने किसे कमजोर किया? भारतीय शक्ति। प्रश्न 95 1858 के बाद शासन का स्वरूप कैसा था? केंद्रीकृत। प्रश्न 96 1858 के बाद अंग्रेजों ने किसे संगठित किया? प्रशासन। प्रश्न 97 1858 के बाद भारत में क्या बढ़ा? जनता में असंतोष। प्रश्न 98 1858 के बाद अंग्रेजों ने किसे मजबूत किया? सैन्य शक्ति। प्रश्न 99 1858 के बाद कौन सा युग शुरू हुआ? ब्रिटिश राज। प्रश्न 100 1858 से 1862 का काल किस लिए प्रसिद्ध है? शासन परिवर्तन और नियंत्रण नीति। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल महेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज महेंद्र पाल मौर्य को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।